Good morning. Yes, बेटा गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग यू ऑल. देखिए बेटा Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग यू ऑल. चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस Yes, sir. इन द ब्लैंक. बेटा इससे पहले क्या डिस्कस किए जाते हैं? फैक्टर ऑफ अ नंबर एंड मल्टीपल ऑफ अ नंबर. ये आपके से डिस्कस किए जाते हैं ना. Yes, sir. फैक्टर्स एंड मल्टीपल. Yes, sir. Yes, फैक्टर sir. आप लोग को पहले Yes, बता sir. देता है. फैक्टर्स आर द एग्जैक्ट डिविजन ऑफ अ नंबर. यानी जो फैक्टर्स Yes, sir. नंबर की वो क्या होते हैं? उसके Yes, एग्जैक्ट sir. डिविजन होते हैं. यानी उसको पूरी तरह से डिवाइड करने वाले Yes. नंबर कि किसी भी नंबर को जो पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर उसके फैक्टर्स होते हैं. लेट्स से हमने पहले ही बताया था आपको. लेट्स यू हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 28. तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे बेटा? जो इसको पूरी तरह से काट सकते हैं, है ना, पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, वही इसके फैक्टर्स होंगे. फर्स्ट वन इज 1. बेटा आपको ये भी बताया जाता है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 इज द फैक्टर ऑफ Yes, sir. एवरी नंबर. Every 1 जो number. होता है सारे नंबर्स का फैक्टर Every होता है. number. सेम एज ये एक इवन नंबर है तो 2 से भी कट होगा. नाउ 3 से कट होगा नहीं. 8 to 10 3 से कट नहीं हो रहा. आप 3 से डिवाइड करके चेक कीजिए, डिवाइड नहीं होगा. और एक रूल और भी है 3 की डिविजिबिलिटी के लिए ना. ये चेक करने के लिए whether a number is divisible by 3 or not, you have to add the digit of that number for that. Yes, sir. बेटा ये फाइंड करने के लिए कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर के डिजिट को ऐड करके चेक कर लेते हैं. जैसे लेट्स से यहाँ पे 28 गिवन है आपका. 2 + 8 इसके डिजिट का सम क्या होगा? Yes. 2 + 8 = 10. 10 3 10. के टेबल में नहीं आता ना, 3 से कटता नहीं ना. 3 से तो नहीं कटेगा Yes, sir. ना. It means this number is also No, not sir. right. No, sir. Yes, sir. No, sir. Yes बेटा, ये नंबर 3 से नहीं कटेंगे. ये 10 3 से कटता नहीं है. इसके जो डिजिट का सम आया है, सम ऑफ द डिजिट इक्वल टू 10 आया है. हमने देखा 2 + 8 इक्वल टू कितना रहा है? 10 है ना. और 10 10. जानते हैं Yes, sir. 3 से कटेगा नहीं. तो 3 से ये नहीं कटेगा तो जो ये नंबर होगा जिसका हमने डिजिट का सम फाइंड किया वो भी कटेने 3 से कटने वाले नंबर नहीं होंगे. ठीक है, मतलब ये Yes, sir. सेम एज बात आती है 4 की. हाँ 4 से डिवाइड हो सकता है. 4 7 जा 28 होता है. देन 5 से कटेगा नहीं. 5 से जो कटने के लिए रूल होता है बेटा क्या होता है? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? शुड बी 0 और 5. लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5. यानी जो किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है, 0 और 5, बेटा इसमें से कोई एक होगा तभी 5 से 5. 0 हो या 5 हो. लेट्स से Yes. आप कहते हो 270. सर ये 5 से कटेगा बिकॉज इसका लास्ट डिजिट 0 है. ऐसे कहते हैं सर 735. हाँ सर ये भी 5 से कटेगा बिकॉज ये भी इसका भी लास्ट डिजिट 5 है तो ये भी 5 से डिविजिबल है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये 28 के जो फैक्टर्स होंगे 1 2 4 5 से कट नहीं होगा. 6 से नहीं कट होता. 6 के टेबल में जो 2 और 3 दो से डिविजिबल होते हैं वो नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं बेटा. जैसे जो 2 से कटे Yes, और sir. 3 दोनों से कटे. मेरी बात समझ में आ रही ना? 2 और 3 दोनों से कटने वाले जो नंबर Yes, sir. 6 से कटेंगे. Yeah. ये 6 से भी नहीं कटेगा Yes, बिकॉज sir. ये 3 से डिविजिबल नहीं है. 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा. अब बात आती है 7 से कटेगा. नेक्स्ट 7 से कट जा रहा. 7 4 से 28 होता है ना. 8 से नहीं कटेगा. 9 से नहीं कटेगा. 10 से नहीं कटेगा. 11 से नहीं. 12 से नहीं. डायरेक्ट अभी ये 14 से कट होगा. किससे? 14. 14 से. Sir, 28. 14. 14. Yes, बेटा. Then again 20. 48. Yes, sir. अभी पॉज हुई है, इससे पहले पॉज हुआ था. सर थोड़ी देर पहले पॉज हुआ था. ऑटोमेटिक अपने आप हुआ ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोग अगर बेटा ऐसा कोई प्रॉब्लम Yes, होगा sir. तो इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया तो आप लोग
अलर्ट रहा कीजिए, ठीक है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती तो प्लीज। यस सर। देखिए इसमें मल्टीपल ऑफ 2 की बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल ऑफ 2 की बात अभी तक फैक्टर हमने बताया। अब मल्टीपल ऑफ 2 की बात करते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं? जिस नंबर का मल्टीपल फाइंड करना होता है उस नंबर में हम फॉरवर्डेड डिजिट है, यानी कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं या जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 बाई उनसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो वो मल्टीपल्स हम फाइंड करते जाएंगे उनके। फर्स्ट मल्टीपल की बात आती है, जितने भी मल्टीपल Yes, sir. अगर आपसे Yes, पूछता sir. फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2, तो फर्स्ट की बात किया जिस मल्टीपल की प्लेस की बात कर रहे हैं उससे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा? 2। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 2। अब बात आती है सेकेंड का मतलब 2, तो 2 2 जा 4। यस। थर्ड मल्टीपल ऑफ 2 2 3 जा 6। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 2 8। 5 10 12। 12. अब यहाँ से आपसे पूछें ये क्या है? द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 2। ये क्या है? द फर्स्ट The first multiples of first 6 multiples of 6. So 2. First 6 multiple of 2. 6. First 6 multiple of 2 क्या है बेटा? ये the first 6 multiple of 2. ओके? Plus 2. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे आपसे कोई याद किया है फाइन। अब यहाँ से जनरली बेटा ऐसे प्लीज लिसन टू मी एवरीवन। Yes, sir. 7 फाइन 7th मल्टीपल ऑफ 7। आपसे कोई पूछ लिया 7th मल्टीपल ऑफ 7 तो क्या फाइन करेंगे? फाइन 7 मल्टीपल ऑफ 7। क्या होगा आंसर इसके लिए? 7th मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा बेटा? 7 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवरीवन 7th मल्टीपल ऑफ 7, तो इसके लिए क्या करो? इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। जिस प्लेस का चाहिए उस प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का 7th मल्टीपल चाहिए तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 49। क्या आंसर आएगा? 49। ये 7th मल्टीपल ऑफ 7 होगा। 49. Yes, sir. 7th मल्टीपल ऑफ 7। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. गुड बेटा। नाउ Yes, sir. look at exercise 6.1 question number first। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। Yes, sir. fill in the blanks। the first 6 multiple of 7 are। बेटा इसमें इन्होंने फाइंड किया है, आस्क किया गया फर्स्ट 6 multiple 6 multiples Yes, multiple. of 7। 6 multiple. तो 7 के 6 मल्टीपल राइट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला मल्टीपल होगा 7। फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 7। 1. 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 20, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42. 6 मल्टीपल ऑफ 7। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। 7 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 7। Yes, सेकंड sir. मल्टीपल 14, थर्ड 21, फोर्थ 28, फिफ्थ 35, सिक्स्थ 45, 42. यस बेटा। अब एक चीज और आपने यहाँ से देखा बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है ये व्हाट इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है? किसी भी नंबर का One. क्या होता है? 1। 1. थोड़ा सा 7. के बोलो। ऐसे 1. प्लीज बी कंसंट्रेटेड ऑन योर स्टडी प्लीज। यहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा क्या आपसे? मैंने ये पूछा व्हाट इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, यानी किसी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है? फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
किसी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है? The number itself. The number itself. आपने ध्यान से देखा यहाँ पे जितने भी नंबर के मल्टीपल फाइंड करते हो, 2 का हमने फाइंड किया तो 2 का पहला मल्टीपल क्या आता है? 2 ही आता है। ऐसे 7 का फर्स्ट मल्टीपल क्या आता है? 7 ही आता है ना? तो यानी किसी भी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल फाइंड करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ ही आएगा, नंबर इटसेल्फ। ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलिए फाइंड करते हैं। अब मल्टीपल एंड फैक्टर्स को लेकर कोई डाउट तो नहीं रह गया आप लोगों को? चलिए अब No, sir. No, sir. बेटा इन्होंने सेकंड पॉइंट आज किया बी नंबर इसी का फर्स्ट में, द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 10। बेटा 10 का जो 6 मल्टीपल होगा फर्स्ट वो क्या हो गए? 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 20, 30, 40, 13, 14 and 15. यस बेटा इन्होंने बी नंबर में आज किया है द सेकेंड ऑड मल्टीपल ऑफ 9। बेटा इसको देखो कैसे करते हैं, द सेकेंड सी नंबर सेकेंड ऑड मल्टीपल ऑफ 9। 9 का सेकेंड ऑड मल्टीपल, सेकेंड ऑड मल्टीपल ऑफ 9। देखिए इसमें करना क्या आपको 9 का सेकेंड ऑड मल्टीपल चाहिए। अगर अच्छा जनरली हम 9 का मल्टीपल फाइंड करते तो क्या क्या होता है? इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मान लीजिए हमें ऐसा नहीं आते तो 9 का मल्टीपल हम निकालते तो क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 9 फाइंड क्या करते हैं? मल्टीपल ऑफ 9. यहाँ से आता है 9 1 जा 9, देन अगेन 9 2 जा 18. यस बेटा 9 3 जा 27. 9 3 जा 27. 3 जा 27. 4 जा 36. अच्छा ठीक है, ऐसे होता है ना। और भी आता है, हमें 4 ही हमने फाइंड किया, 1 2 3 4। Yes, sir. अब बेटा इसमें करना क्या है? देखो कैसे हमें फाइंड करना क्या? सेकेंड ऑड मल्टीपल ऑफ 9 फाइंड करना है। तो बेटा इसमें फर्स्ट मल्टीपल ऑड मल्टीपल कौन सा है आपको ये बताना है। टेल एवरीवन व्हिच इज द फर्स्ट ऑड मल्टीपल? 9. Yes, beta 9. Yes, you are correct. You are correct. Now tell everyone which is the second odd multiple of 9 here. Beta second odd multiple क्या है? 27 is the correct answer for this because 18 second multiple की बात करें तो 18 होगा, बट ये odd नहीं है। odd नहीं है क्या? even है। हमें second odd multiple for this 27 is the correct answer. इसका मतलब आंसर क्या है? Yes, sir. Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा बोल ही नहीं रहा हूँ तो Yes, sir. जब बोलूंगा तब ना आवाज जाएगी। मुझे 1 मिनट के लिए शांत भी नहीं रहने देना चाहते हो? बोलता ही रहूं क्या लगा था? क्यों आशा? आशा क्या? आशा ऐसे ही बोलते रहे क्या? यस सर. बोलते नो रहे? सर. नो सर. चलिए ठीक है। No, sir. चलिए पॉइंट पे आते हैं प्लीज। No, sir. पॉइंट नंबर डी, द फर्स्ट 4 इवन मल्टीपल ऑफ 3। बेटा इवन मल्टीपल चाहिए 3 के फर्स्ट 4, तो 3 के मल्टीपल पहले फाइंड कर लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 3, केवल 3 के मल्टीपल की बात करो, Multiple of 3. कुछ नहीं। मतलब हम 3 के मल्टीपल की बात करते हैं तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 3। सेकेंड बेटा सेकेंड क्या होगा? आपको क्या होगा? बोलिए। 6. क्या होगा? 6. 9 12.
यस बेटा, देन 9, देन 12, देन 15 डॉट डॉट तो आना से और चलता जाएगा। अब देखो इसमें 15 अब मेरी बात सुनो। इसमें बेटा इन्होंने आज किया है द फर्स्ट 4 इवन मल्टीपल ऑफ 3, द फर्स्ट 4 इवन मल्टीपल। कैसे चाहिए? इवन मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 आर। बेटा फर्स्ट इवन मल्टीपल क्या है 3 का? ये बताइए आप ओनली ये बताना आपका फर्स्ट इवन मल्टीपल क्या है। फर्स्ट इवन 3 का फर्स्ट इवन मल्टीपल क्या है? से एवरीवन 6. 6. देन आफ्टर बेटा सेकंड और 12. 12. देन आफ्टर बेटा क्या होगा? आगे क्या होगा? आफ्टर 12 क्या होगा? 18. देन आफ्टर 18. 24 24. यस बेटा, आप लोग करेक्ट किया। फर्स्ट मल्टीपल 6 होगा, सेकंड 12 होगा, थर्ड 18 होगा, फोर्थ 24 होंगे। यानी यहाँ पे आप राइट करेंगे 6, 12, 18 एंड 24। ये इसके फर्स्ट 4 इवन मल्टीपल ऑफ 3 हो गए। फर्स्ट 4 एंड के बाद 24 राइट किया गया है, ठीक है? एंड आफ्टर 24 राइट किया हूँ। Yes, sir. बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Now point number E. The number 6, 12, 18 and 24 are the first 4 multiple of। ये किसके मल्टीपल हैं बेटा? फर्स्ट 4 किसके मल्टीपल हैं? 6, 12, 18, 24। 6. यानी 3 का इवन मल्टीपल है। उसमें इवन की बात नहीं की गई, ओनली मल्टीपल की बात की गई है। तो आप मल्टीपल के लिए अगर आप सॉल्व करते हो तो 6 के मल्टीपल से, किसके मल्टीपल है? 6 के। लेकिन अगर इवन की बात किया होता तब 3 के होते, लेकिन इवन की बात की नहीं है उन्होंने। Yes, sir. उन्होंने आज किया है मल्टीपल ऑफ आर द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ। तो यहाँ पे 6 होगा। आंसर क्या होगा? 6। सारे मल्टीपल है। Yes, sir. बेटा 13 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ। 13 सबसे छोटा मल्टीपल है किसका? बेटा 13. 13. कुछ बेटा आपको पहले ही बताया जा चुका है, किसी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। सबसे छोटा मल्टीपल किसी का अगर Yes, sir. बात की जाए तो वो नंबर इटसेल्फ ही होगा, ठीक है? द स्मॉलेस्ट Yes, sir. मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर Yes, sir. इज नंबर इटसेल्फ। यानी किसी Yes, नंबर sir. का स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर ही होता है। ये बात सब बड़े ही आएंगे, Yes, sir. जो भी आएंगे उससे ग्रेटर होगी वैल्यू, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने आज किया था 13 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ। तो आप बताएंगे 13। यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 13. Sir, 13. Good बेटा। Sir, 13. Now please listen to me everyone carefully. Yes, sir. बेटा इन्होंने क्वेश्चन नंबर सेकंड आज किया है, राइट एनी 7 मल्टीपल्स ऑफ 12। You have to write any 7 multiple of 12। बेटा कोई भी राइट करो आप, चाहे फर्स्ट राइट कर लो 7, चाहे बाद के बीच से राइट कर लो, कोई मतलब नहीं, कहीं से भी राइट कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट ही राइट कर लो, फर्स्ट 7 मल्टीपल, ठीक है? क्या क्या राइट करेंगे? Yes, sir. 12, सेकंड 12, 24, 36, 48, 60, 70, 84. 87. 1, 2, 3. क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए जो आंसर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फर्स्ट एनी 7 मल्टीपल
of 12. सेवन कराना था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, एनी 7 मल्टीपल ऑफ 12। तो बेटा 12 का फर्स्ट मल्टीपल होता है 12, सेकेंड होता है 24, थर्ड होता है 36, फोर्थ होता है 48, 5 Yes, होता है sir. 7, 6 होता है 70, 7, 66, 7, 84, 34. आपसे अगर कोई ऐसा भी बोल दिया है तो ये भी रॉन्ग नहीं होगा। अगर कोई आगे से Yes, स्टार्ट sir. करता है 84, 96, 108, 120, 132, 144, तो ये भी सही है बेटा, क्योंकि उसमें कोई भी मल्टीपल Yes, पूछे थे, sir. कोई भी 7 मल्टीपल पूछा था उन्होंने, तो आप यहाँ से अगर कोई राइट किया तो ये भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी मल्टीपल आप Yes, sir. 12 नहीं है। बट मैंने 7 फर्स्ट मल्टीपल राइट कर दिया, तो आप लोग भी यही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये कर लेना जो आपको समझ आए। Yes, sir. Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉरी मैंने सेकेंड Sir, F. Sir, 3. Question number 3. 3. Smita started her dance classes on 5 April. She had a class every 5th day. On which date did she attend the class in April? बेटा इन्होंने कहा स्मिता अपनी डांस क्लास को 5 अप्रैल से स्टार्ट करती है, और उसका जो डांस क्लास का एवरी 5th डे पे आता है, यानी प्रत्येक 5वें दिन पर आता है। तो यहाँ पे आपको on which date did she attend the classes in April, बेटा जानते हो क्या इसमें फाइंड करना है? मल्टीपल ऑफ 5। क्या फाइंड करना है? Multiples of 5. अप्रैल में कौन कौन से डेट में वो क्लास अटेंड करेगी ये आपको बताना है। इसके लिए राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट Yes, है sir. उसके अकॉर्डिंग। इसमें स्मिता स्टार्टेड हर डांस क्लास, गिवन है ये हर डांस क्लास क्या कह रहे हैं? क्लासेस ऑन 5 अप्रैल, ये स्टेटमेंट था। She had a class every 5th day. If she had a class on every 5th day. On which date, बेटा करें on which date did she attend the classes in April? So she attended the classes on the date in April. On the date in April. बेटा अप्रैल में कौन कौन से डेट में वो क्लास को अटेंड की होगी आपको बताना है। तो सबसे पहला क्लास उसने 5 अप्रैल को स्टार्ट किया था। सबसे पहला क्लास कब लिया था? 5 अप्रैल। उसके बाद उसका जो क्लास था, she had a class on every 5th day, so she attended the classes
ऑन द डेट इन अप्रैल, यानी किन किन डेट्स में उसने अटेंड किया होगा क्लास को। 5 अप्रैल को किया 10 होगा, अप्रैल 15 अप्रैल 10 अप्रैल को किया होगा, देन किसमें 15 अप्रैल को किया होगा, 15 अप्रैल 10 अप्रैल 20th अप्रैल को किया होगा, देन 25 अप्रैल को किया होगा, 25 और फिर देन अगेन 25 अप्रैल को 30 अप्रैल 30 अप्रैल को she attended the class 45 अप्रैल on 6th April, 10th April, 15th April, 20th April, 25th April and 30th April। ठीक है, ये 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 को, 20 को, 25 Yes, को, sir. 30 को, इस तरह से। और कितने डेज क्लास वो अटेंड करती है? अगर अप्रैल मंथ में बात की जाए, हाउ मेनी डेज शी अटेंडेड द क्लास इन अप्रैल मंथ? बेटा कितने दिनों तक अटेंड की है? कितने दिन? 6 यस बेटा, 6 डेज। 6 days बेटा इन्होंने जो क्वेश्चन आंसर किया था, जो स्टेटमेंट था, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, तो हमने पाया क्या कि 6, 10, 15, 20, 26 एंड 30 इन डेट्स को अटेंड करती क्लासेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, yes sir yes sir yes sir बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अब। yes sir An ice cream seller comes every second day. If he last came on 10 May, on which date did he come in the month of May? बेटा एक आइसक्रीम सेलर है जो प्रत्येक दूसरे दिन पर आता है, एवरी सेकेंड डे पे, ठीक है। If he last came on 10 May, अगर वो पिछली बार 10 मई को आया था तो कौन से डेट में अब इस मई मंथ में आएगा वो? आपको ये बताना है, किस डेट में मई मंथ में आएगा वो आइसक्रीम सेकंड। एवरी सेकंड डे पे आता है बेटा। तो यहाँ पे अगर 10 की बात की गई, 10 मई को आया था, तो नेक्स्ट 12 मई को कौन से मई को आएगा? 12, देन कितना होगा? 14, देन आफ्टर 16 then after 18 20 and 22 yes 32 भी आता है बेटा। सर 32 नहीं होगा। नो सर मई मंथ में 32 सर संजना चलिए ठीक है, हम बताते हैं आपको। आपने करेक्ट दिया आंसर। इफ आइसक्रीम सेलर कम्स ऑन एवरी सेकेंड डे, if an ice cream seller comes on every second day, प्रत्येक सेकेंड डे दूसरे दिन पे आता है, every second day। If an ice cream seller comes on every second day and उसमें इन्होंने स्टेटमेंट में गिवन है क्या? If he last came on 10 May, on which date did he come in the month of May? यहाँ पे नहीं, an ice cream seller comes on every second day। if रहेगा यहाँ पे राइट कर लो बेटा, इफ यहाँ पे इफ
he last came on 10 May. If he last came on 10 May, 10 May है ना? Yes, sir. Then also he came on in the month of May on the date. So he came on the date. Excellent. क्या राइट किया जाता है इसमें? On which date did he come in the month of May? तो हमने राइट किया he came in month of May on date इक्वल टू किन किन डेट्स में आएगा बेटा? सबसे पहले वो 10 को आया था, देन आफ्टर किस में आएगा? 12 को रिस्पेक्टिवली और डेट्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः कौन कौन से डेट में आएगा? रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 12, देन 14, देन 15, देन 18, देन 20, देन 22, देन 24, 24, 28 को भी आया था देखने, तुम लोगों ने खरीदा नहीं था लेकिन ना 8 and 30 तुम लोगों ने खरीदा ना? वो बेचारा बेच कर ऐसे चला जाता है, तुम लोग परचेज नहीं करते हो? हाँ क्यों नहीं परचेज करते जी? ऐसे ही करोगे तो फिर छोड़ के चला जाएगा, गांव में दिखाई नहीं देगा तुम लोगों के। सर छोड़ के जाने दीजिए। अच्छा नो सर, और कोई आएगा सर, और भी कोई आ जाएंगे। खाएंगे तो बुखार हो जाएगा। बुखार हो जाएगा, बस दवाई कराने में तो बुखार होगा तो दवाई करा दे। एन आइसक्रीम सेलर, इसमें जो स्टेटमेंट था बेटा क्या था? एन आइसक्रीम सेलर, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था, इसको दे रहे हैं। An ice cream seller comes on every second day. If he lost came on 10 May, so he came in month of May on date respectively is equal to 12. 12 date को आया होगा, then after 14, then after 15, then after 18, then after 20, 22, 30. Now बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना बात मेरी? नो सर, नो सर, नो सर। Yes बेटा। Now please look at question number 5. Write true or false for each of these statements. बेटा जो ट्रू होंगे उसके लिए ट्रू राइट करना है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उनके लिए फॉल्स राइट करना है। ठीक है? ट्रू मीन्स सी राइट कर देना, फॉल्स फॉर एफ राइट करना। ओके, सॉरी एफ फॉर फॉल्स। यस सर। ए all even numbers or multiple of 2, is it true or false? बेटा इन्होंने ट्रू, 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 ट्रू।